अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था, आज हम ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे ट्रीज़ क्या होते हैं। कनेक्टेड ग्राफ विदाउट सर्किट इज़ कॉल्ड अ ट्री। ऐसा ग्राफ जो कि कनेक्टेड हो लेकिन उसमें सर्किट ना हो उसको हम ट्री बोलते हैं। ट्री इज़ अ इनफाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट्स। ट्री में क्या है? ट्री इज़ अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट। फाइनाइट मीन्स इसकी लिमिट होती है, ठीक है। इसमें फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर का एक मॉडल है ट्री। जैसे आपने रियल ट्री देखा होगा तो इसकी ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी, इसी तरह ये हायरार्किकल फॉर्म में होता है ट्री। इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स विद अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। इसमें नोड होती है, उसके पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है ट्री? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स में, फाइल सिस्टम में, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स में ट्री यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री की इमेज है। यहाँ पे रूट है इसकी, ये जड़ है। उसके बाद इसकी ये नोड्स निकल रही हैं, इसकी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, लीव्स के आगे फिर उसके जो भी फ्रूट वगैरह होगा अगर फ्रूटी ट्री है तो इस तरह ये एक हायरार्की बन जाती है, ठीक है। ट्री टर्मिनोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इसमें सबसे पहले रूट होती है। रूट क्या है? ए। इस इमेज में देखें, यहाँ पे रूट नोड है ए। क्यों है? क्योंकि अ नोड विदाउट पेरेंट, यानी कि ये एक ऐसी नोड है जिसका ऊपर कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है। सो ये सब नोड की पेरेंट होगी, रूट नोड होगी। सिबलिंग्स क्या होते हैं? सिबलिंग जैसे आपको पता है कि हम बहन भाइयों को सिबलिंग होते हैं जिनके सेम पेरेंट्स होते हैं, वो आपस में उनका रिलेशन सिबलिंग्स का होता है। तो इसी तरह से ट्री में भी आएगा नोड्स शेयर द सेम पेरेंट। ऐसी नोड्स जिनके सेम पेरेंट्स होंगे। बी का भी पेरेंट ए है, सी का भी पेरेंट ए है और डी का भी पेरेंट ए है। तो इस वजह से ये बी, सी और डी इसके सिबलिंग्स हो गए हैं, ये आपस में सिबलिंग्स हो गए हैं। इंटरनल नोड क्या है? अ नोड विद एटलीस्ट वन चाइल्ड। एक ऐसी नोड जिसका कम से कम एक चाइल्ड हो, यानी कि सपोज बी को देख लें। बी एक नोड है, इसके दो चाइल्ड हैं ई और एफ, तो बी क्या है? इंटरनल नोड हो गई। एक्सटर्नल नोड क्या है? नोड विदाउट चिल्ड्रन। ऐसी नोड जिसका कोई चाइल्ड ना हो। तो ये देखें डी के नीचे कोई चाइल्ड है इसका? नो। सी के नीचे चाइल्ड है इसका, लेकिन डी का कोई चाइल्ड नहीं है, तो इस वजह से डी एक्सटर्नल नोड होगी। एंसेक्टर्स ऑफ अ नोड, एंसेक्टर्स क्या होगा? पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट, ये सारे एंसेक्टर्स होंगे। मीन्स के अब देखें आई जे के का पेरेंट एफ है, एफ और ई का पेरेंट ग्रैंड पेरेंट जो है वो आई जे के का पेरेंट जो है वो एफ है, आई जे के का ग्रैंड पेरेंट बी है और आई जे के का ग्रैंड पेरेंट ए है। तो इस तरह से ये एंसेक्टर्स होंगे। आई जे के लिए एफ, बी और ए एंसेक्टर्स होंगे। और डेस्टिनेशन क्या है? इसमें क्या है? चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड आ जाएगा। कि चाइल्ड सबसे पहले कौन सा बनता है? ए का चाइल्ड बी बनता है चाइल्ड, उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड ई और एफ हो गया, उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड क्या हो गया? आई जे के, ठीक है। डेप्थ ऑफ अ नोड, द नंबर ऑफ एंसेक्टर्स। हमारे पास कितने नंबर ऑफ एंसेक्टर्स हैं उसको हम डेप्थ ऑफ द नोड बोलते हैं। अब हमने क्या देखा था? आई जे के का पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट, तो हमारे पास 3 बनते हैं ना एंसेक्टर्स। इस तरह तो ये इसकी डेप्थ हो जाएगी। हाइट ऑफ द ट्री, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी नोड इसका हाइट ऑफ द ट्री। और डिग्री ऑफ द नोड क्या होगा? कि नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन, कितने इसके चिल्ड्रन हैं। जिस सपोज अगर पेरेंट ए है या रूट नोड ए है हमारे पास, तो इसके टोटल कितने चिल्ड्रन होंगे? तो ये सारे हमारे पास इसकी डिग्री ऑफ द नोड के होगी। अगर आपको पेपर में कहा जाए कि अगर आपके पास आपको फाइंड आउट करना है कि डिग्री ऑफ द नोड क्या है इस पर्टिकुलर ट्री में या इसकी हाइट ऑफ द ट्री क्या है, तो फिर आपको पता हो कि आपने किस तरह से फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ द ट्री है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी नोड, और डिग्री ऑफ द नोड क्या है कि नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन, जितने उसके चिल्ड्रन होंगे उसकी डिग्री ऑफ द नोड होगी। डिग्री ऑफ द ट्री क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स नोड। ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर ऑफ नोड्स, इसकी हाइट, रूट नोड, लीव्स, इंटीरियर नोड, एंसेक्टर्स, डिसेक्शन, सिबलिंग्स, राइट सब ट्री, डिग्री ऑफ इट्स ट्री, ये सब हम पढ़ चुके हैं अभी। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अ नोड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑब्जेक्ट स्टोरिंग एलिमेंट, पेरेंट नोड, सीक्वेंस ऑफ चिल्ड्रन नोड्स। सो
यानी कि उसमें एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, उसका पेरेंट नोड कौन सा होगा, उसके चिल्ड्रन की सीक्वेंसेस क्या होंगी, ये सारा कुछ ट्री के प्रेजेंटेशन में आ जाता है. A tree diagram is useful tool to list all the logical possibilities of a sequence of events where each event can occur in a finite number of ways. ट्री डायग्राम में क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ वेज में आप जो है वो प्रेजेंट करते हैं, कोई भी इवेंट अगर होता है. अब देखें यहाँ पे रूट है, रूट के बाद उसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के बाद उसकी लीव्स हैं. तो ट्री कंसिस्ट ऑफ अ रूट, नंबर ऑफ ब्रांचेस लीविंग द रूट एंड पॉसिबल एडिशनल ब्रांचेस लीविंग द एंड पॉइंट ऑफ अदर ब्रांचेस. सो इसमें क्या होगा कि टू यूज ट्रीज इन काउंटिंग प्रॉब्लम वी यूज अ ब्रांच टू प्रेजेंट ईच पॉसिबल चॉइस. द पॉसिबल आउटकम आर प्रेजेंटेड बाय द लीव्स विच आर एंड पॉइंट ऑफ द ब्रांचेस. जो भी आउटकम आएगी उसको हम लीव्स के थ्रू प्रेजेंट करेंगे और ये हमारा एंड पॉइंट होगा ब्रांचेस का. ट्री इज नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ट्री को हमेशा कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेफ्ट टू राइट. पहले मीन्स लेफ्ट साइड पे हम बनाएंगे ट्री, उसके बाद हम राइट साइड पे बनाएंगे. लेफ्ट साइड और राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन. अब यहाँ पे देखें, सपोज यहाँ पे एक ट्री है और यहाँ पे इसका ये एक पेरेंट नोड है सपोज ए. तो इसका इस लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड होगा, राइट पे राइट सिबलिंग होगा. तो यहाँ पे इसी तरह वैल्यूज जो है वो जो भी आप वैल्यूज देंगे इसमें, तो ये लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड बन जाएगा और राइट वाला उसकी राइट सिबलिंग बन जाएगी. ट्री टर्मिनोलॉजी जैसे आपको पहले बताया कि ये रूट नोड है, उसके बाद इसके इंटरनल नोड्स है, फिर इसके चाइल्ड्स हैं, लीव्स हैं. ये एंड पॉइंट पे जो लास्ट मोमेंट पे होता है, जहाँ पे एंड हो रहा होता है, वो इसके लीव्स होते हैं. बैलेंस एंड अनबैलेंस ट्री में क्या डिफरेंस है कि बैलेंस ट्री में जो लास्ट में जो लीव्स बचते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन अनबैलेंस में जो लास्ट में लीव्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते. ट्री ट्रेवल्सल, इसमें दो चीज़ें हैं, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर. प्री ऑर्डर में रूट को विजिट करते हैं, देन ट्रेवर्स करते हैं प्री ऑर्डर इन द चिल्ड्रन. पोस्ट ऑर्डर में पहले ट्रेवर्स करते हैं पोस्ट ऑर्डर the children then visit the root. प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह से पहले रूट नोड आएगी और फिर जो है वो चिल्ड्रन और सब ट्री आएंगे, और पोस्ट ऑर्डर में पहले रूट नोड एंड पे आएगी. किस तरह से ये काम होगा, ये ट्री की इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. Okay, that's all.